नमस्कार। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि मोड को कैलकुलेट करते कैसे हैं, उसका दूसरा मेथड डिस्क्रीट सीरीज़ की हेल्प से। तो मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मोड क्या होता है। मोड बेसिकली 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया था। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा है डिस्क्रीट, तीसरा है ग्रुप सीरीज़। तो आज इस अपनी वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि डिस्क्रीट सीरीज़ की हेल्प से मोड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं मोड के बारे में, ताकि और ज़्यादा और जल्दी से क्लियर हो डिस्क्रीट सीरीज़ से कैसे मोड निकालेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर। मोड वर्ड जो कि लिया गया है फ्रेंच लैंग्वेज ला मोड से, जिसका मतलब है फैशन और सिस्टम। मोड को बेसिकली हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z या फिर MO से, और इजी लैंग्वेज में कहेंगे द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द फ्रिक्वेंसी इज़ मैक्सिमम, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम टाइम ऑकर होगी हम उसको मोड कहते हैं। यहाँ कुछ डेफिनेशंस भी दी हैं बॉले, जिक और कैन एंड कीपिंग के अकॉर्डिंग कि मोड क्या होता है। उन सभी डेफिनेशंस का यही कहना है कि जो वैल्यू सबसे हाईएस्ट बार ऑकर करे, सबसे हाईएस्ट बार या सबसे मैक्सिमम बार रिपीट हो, उसको हम मोड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर डिस्क्रीट सीरीज़ से हमको मोड कैलकुलेट करना होगा तो क्या तरीका है। देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, जिसमें आपको एज दी है 20 स्टूडेंट्स की एक क्लास के। तो अब इसमें आपको मोड कैलकुलेट करने को बोल रहा है। इसको आप 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो आप ये इसको अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में, तो आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट अपनी वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया है। अब हम इसको ऑल्टरनेटिव दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करना चाहेंगे इसी क्वेश्चन को, तो कैसे करेंगे सेम इसी क्वेश्चन को। तो देखिए अगर हमको डिस्क्रीट सीरीज़ में इसको कन्वर्ट करना है, ये इंडिविजुअल सीरीज़ में दी है, तो हम क्या करेंगे। आप देखिए ऑल्टरनेटिव मेथड के अंदर हम इसको 2 कॉलम्स में डिफाइन करेंगे। कॉलम या टेबल कह सकते हैं, जैसे कि X और F में। X में रहेगी 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ऐसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। F उसी के सामने, मतलब 15 कितने बार रिपीट हुआ, 16 कितने बार, 17 कितने बार, 18 कितने बार। ऐसे करते करते आप सारी वैल्यूज़ को शो कर सकते हैं। पर थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें काउंटिंग करना आनी चाहिए। मतलब ये बात का थोड़ा विशेष ध्यान रखेंगे कि कौन सी वैल्यू एग्जैक्ट कितने बार रिपीट हुई। 15 कितने बार, 16 कितने बार, 17 कितने बार, 18 कितने बार, ऐसे ही पूरी सीरीज़ को देखेंगे। अब हम देखें तो इसमें देखिए 15 2 बार, 16 1 बार, सब कुछ 2 या 3 के बीच में ही आ रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 17 3 बार रिपीट हुआ है। क्या 3 से और कोई ज़्यादा रिपीट है? बिल्कुल। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो लास्ट थर्ड में पीछे से तीसरा नंबर 22 जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि 5 जो है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है। इसका मतलब हम ये निकालेंगे कि 22 5 बार रिपीट हुआ है, 22 5 बार आया है। सिंस द फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू 22 इज़ मैक्सिमम, हैंस द मोड इज़ 22 और मॉडल एज इज़ 22 ईयर्स। तो ये तरीका होता है इस टाइप के पैटर्न को सॉल्व करने का। मैंने जैसे आपको बोला था कि हमको अगर इंडिविजुअल सीरीज़ दी है तो हम इसको ग्रुप या डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल था, ये शो कर रहा है कि हम इंडिविजुअल सीरीज़ को ग्रुप सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो जब बस आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर लीजिए और आपको सामने दिखने लगेगा कि इंस्पेक्शन से कि कौन सी वैल्यू हाई है, जैसे कि यहाँ 22। एक और एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं तो हमारे डिस्क्रीट सीरीज़ से मोड निकालने का और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये इसमें भी कैलकुलेट करने को बोल रहा है मोड, कि आपको मोड निकालना है जो सीरीज़ दी है, जिसके अंदर साइज़ ऑफ द शूज़ दिया है कि जूते का नंबर क्या है या साइज़ क्या है, जो कि है 3 4 2 1 7 6 6 7 5 6 8 9 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको अगर डिस्क्रीट सीरीज़ से निकालना है तो मैंने आपको बताया था डिस्क्रीट सीरीज़ से निकालने के लिए आप एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, या यूँ कहूँ सारणी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ बनी है। आप उसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लीजिए। 2 कॉलम्स कैसे? आप सबसे पहला साइज़ ऑफ द शूज़ रखिए, जो कि आपको क्वेश्चन में ही अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ दिया है छोटे से बढ़ते क्रम में, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में।
1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर फ्रिक्वेंसी दी, मतलब ये कितने बार रिपीट हो रहा है। एक बार रिपीट हुआ, 2 एक बार रिपीट हुआ, 3 एक बार रिपीट हुआ, 4 एक बार रिपीट हुआ, 5 2 बार, 6 3 बार, 7 2 बार, 8 एक बार, 9 एक बार। ये सारी फ्रिक्वेंसीज से हमको क्लियर हो जाएगा। उसके पहले एक चीज़ और, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस साइज़ ऑफ द शूज़ को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए हैं। फिर उसके बाद हम ये काउंट किए हैं कि कौन सी वैल्यू कितने बार ऑकर हुई है। जब हमको पता चला कौन सी वैल्यू कितने बार रिपीट हुई है, तो वो चीज़ को हम फ्रिक्वेंसी वाले कॉलम के सामने डिनोट किए हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम इजी कैलकुलेट करेंगे। कैसे? अब हमको देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी फ्रिक्वेंसी वैल्यू रिपीट हुई है। देखते हैं 1 कितने बार, 1 2 1 टाइम, 3 1 टाइम, 4 भी 1 टाइम, 5 आया है 2 टाइम। थोड़ा सा याद रखेंगे कि अभी तक सब वैल्यूज़ एक बार रिपीट हुई, पर 5 2 बार। फिर इसी क्यू में 6 को देखेंगे, 6 हमारा 3 बार। अच्छा, अब 6 3 बार आ गया, 7 2 टाइम्स, 1 8 1 टाइम, 9 1 टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा 2 और 3 के बीच में कंपटीशन है। 2 आ रहा है जिसकी फ्रिक्वेंसी वो है 5 और 7, पर जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है वो है 6। दैट मीन्स मोड हमारा क्या होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई है वो कौन सा नंबर है, वो 6 है। ये हमें ईजिली और क्लियरली यहाँ दिख रहा है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार अकर हुई है वही हमारा मोड रहेगा। Since the frequency corresponding to the size 6 is maximum, the mode is 6. That is, model size of the shoes is 6. तो ये कोशिश थी 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कि मोड अगर डिस्क्रीट सीरीज से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।